नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे भूमिपुत्र मंगल के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 15 मई 2024 की रात 8 बजे अपनी वर्तमान शत्रु नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़कर पुनः एक बार अपने शत्रु राजकुमार बुध के रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 1 जून 2024 की दोपहर तक रहेंगे। उसके पश्चात पुनः परिवर्तन करके अपनी स्वयं की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से भूमिपुत्र मंगल रेवती नक्षत्र में भ्रमण करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव के चलते आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जीवन के किन किन क्षेत्रों में सेनापति मंगल आपको विशेष सफलता विशेष ऊंचाई प्रदायक साबित होंगे। तो वहीं इस नक्षत्र परिवर्तन के दरमियान कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इस नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को अपने लिए और ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बड़े विस्तार के साथ आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में बताने के लिए जा रहे हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अंत तक देखिए बिना स्किप किए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो सेनापति मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु की राशि में अपने शत्रु के नक्षत्र में अपने आप को और ज़्यादा बलवान महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सेनापति हैं, और जब सेनापति अपने शत्रु के ऊपर चढ़ाई करता है, उसके ऊपर हावी होता है, तो वह और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सेनापति मंगल पहले तो राजकुमार बुध के नक्षत्र में गोचर करते हुए अपने आप को बलवान बनाए हुए हैं, ऊपर से उनके साथ परिवर्तन योग में हैं, और ऊपर से धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह बताया गया है। यह ग्रह न सिर्फ हमारे पराक्रम, पुरुषार्थ, हिम्मत का कारक ग्रह है, बल्कि हमारे जीवन के और कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है। जब जन्म कुंडली में सेनापति मंगल बलवान होते हैं तो जातक को बेहद ही ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का बना देते हैं, मेहनती, पुरुषार्थी, पराक्रमी बनाते हैं। ऐसा जातक किसी भी मुश्किल परिस्थिति से नहीं घबराता, किसी से न डरने वाला, किसी से न दबने वाला, हर परिस्थिति में लोहा लेने के लिए तैयार, हमेशा अपने से असहाय, अपने से कमज़ोर लोगों की मदद करने वाला होता है। जबकि इसके विपरीत सेनापति मंगल अगर किसी भी प्रकार से कमज़ोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का। छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है, मुश्किल परिस्थितियों से भागने लगता है, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और ऐसे जातकों को क्रोध भी तुरंत जल्दी आ जाता है। इसलिए सेनापति मंगल का हर कंडीशन में बलवान होना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक होता है, चाहे फिर गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली। जी हाँ, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में कुछ इसी प्रकार से परिणाम प्रदान करते हुए आपको नजर आएंगे। इसलिए इस समय को आपके लिए बड़ा ही उत्तम और आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपकी राशि में ही, अर्थात आपके लग्न भाव में हुआ है। अब यहाँ पर सेनापति मंगल आपके दूसरे भाव और आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव के स्वामी बनकर के धन के कारक देवगुरु बृहस्पति और सफलता के कारक सम्राट सूर्य के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का कॉम्बिनेशन बना करके नक्षत्र परिवर्तन किए हुए हैं। अतः आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 के इस दौर में भी
सेनापति मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ मामलों में किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, सबसे पहले तो सेनापति मंगल आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी एक्टिविटीज बढ़ने वाली है। इस समयावधि में विशेष रूप से आपके अंदर ऊर्जा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की मात्रा बड़ी मजबूती के साथ देखी जा सकती है। जी हाँ, जिसके चलते आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली बन जाएगा। आप जहाँ पर भी रहेंगे, जिससे भी मिलेंगे, जो भी बात करेंगे, वह आपकी वाणी और आपके व्यक्तित्व के प्रभाव से अवश्य ही प्रभावित होगा। यह समय स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से काफ़ी हद तक आपको मुक्ति प्रदायक साबित होगा। धन को लेकर अगर कहीं कोई चिंता थी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के, वह चिंता आपकी दूर हो जाएगी। कुटुंब परिवार के मध्य आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ससुराल पक्ष से भी धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। विद्यार्थियों के लिए भी समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए, आप जिस भी फील्ड में हैं उस फील्ड में आपका रुतबा बढ़ने वाला है। आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली बन जाएगा। अब देखिए, जहाँ पर सेनापति मंगल होते हैं वहाँ से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लग्न भाव में है तो इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और अष्टम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। वैसे तो मंगल की दृष्टि में विच्छेदात्मकता होती है, लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ रिश्तों के मामले में होता है। बाकी भौतिकता के मामलों में इनकी दृष्टि को बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब देखिए, चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर माता के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी बात को लेकर के बहसबाजी, वाद विवाद हो सकता है। लेकिन आपके भौतिक सुख सुविधाओं के दृष्टिकोण से, जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में काफ़ी हद तक वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। जो जातक राजनीति से जुड़े हुए हैं उनका दबदबा बढ़ेगा। जो लोग सामाजिक कार्य करता हैं उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य क्यों न कर रहे हैं। जी हाँ, अब इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके मैरिड लाइफ के ऊपर पड़ेगी। अतः जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बड़ा कार्य पूरा हो सकता है। जीवन साथी के सहयोग से भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर के आर्ग्यूमेंट, बहसबाजी करने से आपको बचना चाहिए। बाकी व्यापारियों को उत्तम लाभ प्राप्त होगा, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं। पहले आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, उसके पश्चात एक नहीं बल्कि कई अनेक अवसर आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए प्रदान करेंगे। जी हाँ, अब इनकी जो अष्टम दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर होगी। अतः इस समयावधि में काफ़ी हद तक आपको समस्याओं से तो बाहर निकालेंगे, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतनी है, क्योंकि चोट चपेट लगने की संभावना प्रबल रूप से नजर आ रही है। हालांकि उससे आप तुरंत ही रिलीफ प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि गुरु और सूर्य के साथ इनका तीसरे 11वें का कॉम्बिनेशन बना है। अतः आप सभी मीन राशि के जातकों के लिए 7.5 के इस दौर में भी सेनापति मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए इन मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए, उससे बढ़कर के कोई उपाय नहीं है। खास करके मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, उनका दर्शन करना है, उनसे आशीर्वाद लीजिए। बाकी समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा आपके लिए। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।